हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्रिस्टल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से बनाई जाती है इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले जैसे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, इसके कुछ एंगल्स के ऊपर इसके रेशियोज की वैल्यू किस तरीके से फाइंड होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो इसके लिए जो है ना, 10th क्लास के अंदर कुछ डिफरेंट एंगल्स दे रखे हैं और उन डिफरेंट एंगल्स के ऊपर फिक्स्ड एंगल्स हैं, उनके ऊपर कुछ रेशियोज दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उन रेशियोज की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। जैसे जैसे आपके सामने ये एक टेबल दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर देखो कुछ एंगल्स हैं। ये एंगल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स हैं। इसके अलावा जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक, कोसेक, ये जो है इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट सेक और कोसेक। अब इन रेशियोज का डिफरेंट इन एंगल्स के ऊपर कुछ वैल्यू होती है, उसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरीके से हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। फर्स्ट होता है आपकी साइन थीटा। थीटा जो है एंगल को डिनोट करता है। ठीक है, थीटा की जगह और जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है, बट इस प्लेस पे जो भी आएगा वो थीटा यानी एंगल्स को जो है डिनोट करेगा। उसके बाद देखो कोस थीटा। थर्ड होता है आपके टेन थीटा। उसके बाद होता है आपके कोट थीटा। फिर होता है सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको साइन की वैल्यू बता दूंगा। साइन की वैल्यू पर ही डिपेंड करती इन 5 रेशियोज की वैल्यू। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू इन सारे एंगल्स के ऊपर पता है तो आप ये जो बचे हुए रेशियोज हैं इनकी वैल्यू जो है आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले हम साइन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, साइन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे। साइन थीटा, देखो थीटा चेंज होता रहेगा। जैसे अगर 0 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, 30 की बात करेंगे तो साइन 30 हो जाएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से चलता रहेगा। अब देखो साइन की वैल्यू किस तरीके से निकालें। सबसे पहले आपको देखो एक ट्रिक है कि 0 से लेके 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 0 से लेके 4 तक की टेबल राइट कर लेनी है। उसके बाद क्या करोगे, इन सबको डिवाइड करना है आपको 4 से। 0 को भी 4 से डिवाइड कर लो, 1 को भी 4 से डिवाइड कर लो, 2 को भी 4 से डिवाइड कर लो, 3 को भी 4 से डिवाइड कर लो और 4 को भी जो है 4 से डिवाइड कर लो। पहला काम क्या है, 0 से लेके 4 तक की टेबल आपको लिखनी है। ये सब साइन की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं अपन, क्योंकि एक बार साइन की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे हमें पता लग गई तो उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद देखो 0 से लेके 4 तक की अपने टेबल हमने जो है टेबल लिख ली। उसके बाद 4 से इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यूज आ गई इन सब का आपको स्क्वायर रूट लेना है। इन सब का क्या लेना है, आपको स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, इन सब का आपको स्क्वायर रूट लेना है। 0/4 का मतलब क्या होता है, देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, 0/4, 0/1 या फिर मैं बोलूं कि 0/anything। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो 0/4 का मतलब 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1/4। 1/4 को किस तरीके से लिखेंगे भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4।
ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब तो 1 ही होता है। उसके बाद देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? यानी 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, तो ये 1/2 आ गया। उसके बाद देखो स्क्वायर रूट 2/4, स्क्वायर रूट 2/4, स्क्वायर रूट 2 तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा क्योंकि 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। उसके बाद देखो, या फिर ऐसे करो ना, इसको 2 से 4 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 1/2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे कि ऐसे, क्योंकि 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, 4 2 का होता है, तो ये 2 बार आ जाएगा। उसके बाद देखो 4/4, 4/4 का मतलब क्या होता है? 4/4 का मतलब 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। ये 5 वैल्यू, ठीक है ना, ये 5 एंगल्स की साइन की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। इनको इस टेबल के अंदर लिख देते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री की 0 आ गई, उसके बाद 30 डिग्री की आ गई 1/2, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और साइन 90 की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें निकालनी है कोस की वैल्यू। देखो कोस, इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कोस की, कोट की और कोसेक की, मतलब जो रेशियो आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, जो रेशियो आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इनकी जो वैल्यू है वो हमें रिवर्स करने पर ही मिल जाएगी। रिवर्स का मतलब क्या होता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आप इतना ध्यान रखो, कोस, कोट और कोसेक, मतलब जो रेशियो सी से स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू हमें रिवर्स करने पर मिल जाएगी, उसकी वैल्यू में फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब क्या करेंगे? कोस की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे? जो साइन की वैल्यू आ गई है इसको इस साइड से लिखते चले जाएंगे, ठीक है, इसको रिवर्स कर देंगे। जिस सबसे पहले, सबसे लास्ट में 1 था वो सबसे पहले ले आए, उसके बाद क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया। उसके बाद 1/√2 आ गया, उसके बाद 1/2 आ गया, और लास्ट में क्या है? ये 0 आ गया, ठीक है। कोस की वैल्यू हमें यहां से मिल गई। अब क्या करेंगे? tan की वैल्यू निकालेंगे। देखो tan की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे अपन? tan की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे tan की वैल्यू। देखो tan की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस होता है। ये इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला के ऊपर जो है मैं वीडियो एक दूसरी लेके आऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस होता है। tan थीटा है यहाँ पे, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। जैसे आपको 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर देंगे, 30 की निकालनी होगी तो यहाँ पे थीटा की जगह तीनों जगह जो है 30 डिग्री पुट कर देंगे। जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जिस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करती है वो पुट करते जाएंगे, और हमें जो है इसकी जो डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू tan की मिलती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको फाइंड करनी है tan 0 डिग्री की वैल्यू, tan 0 डिग्री, ठीक है। थीटा को मैंने 0 डिग्री पुट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद देखो साइन के पास जो थीटा है उसको भी 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा। cos 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। 0/1 क्या होता है? जो कोई भी नंबर अगर आपके पास 0 है और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करते हो आप, 0/1, 0/2 या 0.anything, तो क्या आता है? 0। tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 0, ठीक है। इसी तरीके से आप 30 की वैल्यू निकाल लोगे। देखो ये मैंने आपको वैसे डायरेक्टली बता दिया कि इस तरीके से होता है, लेकिन आप लोग जो है ना डायरेक्ट यहां से देख सकते हो। 1/2 को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 से, 1/2 को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 से, ठीक है। ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों एक साथ चले जाएंगे,
तो 1 के साथ कौन सा जाएगा 2, और 2 के साथ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। देखो tan 45 डिग्री वही करना है हमें, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो इसको तो काट देते, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। वन अपॉन अंडर रूट 2 को डिवाइड करना है 1 अपॉन अंडर रूट 2 से। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, ठीक है, ये 1 आ गया। उसके बाद देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को हमें डिवाइड करना है 1/2 से। क्या करेंगे, ये 2 1 के पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो 3 है वो 2 के पास चला जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप करके देख लेना, ठीक है। 1/0 देखो 1/0, ठीक है ना, या 2/0, ठीक है, या एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू क्या होता है इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब यहां पे आ गया आपका इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद रेशियो आ गया, सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रिवर्स वाला प्रोसेस यहां पे फॉलो होगा, रिवर्स। अब इसका रिवर्स हो जाएगा ये इनफाइनाइट, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके बाद 1 आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके बाद 0 आ गया। सेक के लिए आपको एक फॉर्मूला है वो याद रखना है। देखो सेक के लिए क्या करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। जो काम अपन ने tan के अंदर किया था सेम प्रोसेस इसमें सेक थीटा के अंदर लगानी है। क्या किया था tan के अंदर, थीटा को चेंज करते गए, ठीक है ना। 0 की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी थी तो थीटा की जगह 0 डिग्री अपन ने पुट कर दिया। उसके बाद 30 45 60 90 जो वैल्यू में फाइंड करनी थी वो वैल्यू जो है हमने पुट कर दी। उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई कि सेक की वैल्यू निकालनी, ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर। चलो सेक 0 डिग्री हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह वही 0 डिग्री कर देंगे। 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ये 1, तो 1 अपॉन 1 का मतलब 1। इसका मतलब सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये 1 आ गई। इसी तरीके से हम निकालते जाएंगे, ठीक है ना। सेक 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन, ठीक है ना, 1 को डिवाइड करते जाएंगे इन नंबर से, कोस के जितने भी नंबर से, क्योंकि जो पैटर्न बनना था वो अपन ने यहां से फॉलो कर लिया है ना। 1 को डिवाइड करते जाएंगे कोस से। चलो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, थर्ड विल बिकम फर्स्ट, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई। उसके बाद 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन 0, ठीक है, तो ये आ गया आपका इनफाइनाइट। उसके बाद कोसेक सी से स्टार्ट हो रहा है, क्या होगा रिवर्स प्रोसेस। किसकी रिवर्स प्रोसेस, जस्ट जो पहले आया है, जिस पहले कौन सा रेशियो आया है सेक थीटा, तो सेक थीटा की रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे जो है हम लगा देंगे, तो उससे जो हमें कोसिकेंट की वैल्यू या फिर कोसेक की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार कर सकते हैं। बड़ी इजी है इसको तैयार करना, आसानी से ये तैयार हो सकता है। ओवरऑल इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार करी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर क्या रिलेशन होते हैं, जिसको हम फॉर्मूला बोल सकते हैं कि इनके कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला क्या होते हैं, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं।